अरे आराम से। क्या आराम से? पता है कितना लेट हो गया हूं मैं? तो देर तक सोए रहोगे तो देरी होगी ना। तो तुम उठा नहीं सकती थी क्या? मैंने तो उठाने की कोशिश भी की थी, पर आप हो कि सोए रहे। चाय भी लेकर आई थी और वो भी पड़े पड़े ठंडी हो गई। चाय लाई, चाय ठंडी हो गई, ठंडी चाय भी वापस रख के आ गई, लेकिन मुझे उठाने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें। मैं तो उठाने आने वाली थी, पर जस्सी दीदी ने कहा कि मैं आपको सोए रहने दूं। देर तक आप सोए रहो और सबकी नजरें मुझे झेलनी पड़े, जैसे पूरी रात मैंने आपको सोने ना दिया। तो कह देती सबको कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कह देती? फिर तो सबको यही लगता ना कि आप मुझसे बोर हो गए हैं। अच्छा है, शिकायत करने का तरीका अच्छा है। हाँ तो हक क्या मेरा शिकायत करने का? बीवी हूँ आपकी। शुक्रिया बताने के लिए। अब चले नीचे। चलो। अच्छा सुनो, कल वाली बात याद है ना? कौन सी? वो पीजी को दादी बनाने वाली? आप भी ना कुछ भी। नरेंद्र जीजाजी को फोन करने वाली। सोचूंगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अच्छा सुनो, पकड़ो ये वाली फोटोग्राफ्स नरेंद्र जीजाजी को भेज दे। देखो ये वाली, कितने खुश हो जाएंगे ना। पागल हो गई हो तुम? ये फोटो कैसे भेज सकते हैं? तो इसमें क्या है? अरे भाभी इसमें बाइक में बैठी है ना, भैया देखेंगे तो खामखा टेंशन में आ जाएंगे। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? बाइक पे बैठी हैं, आप चलवा रहे हो, कौन सा खुद चला रही हैं? एक बार मना किया समझ नहीं आता, बार बार एक ही चीज बोलती रहती हो। तो डांट क्यों रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि अच्छा बाबा सॉरी। अब नीचे चलें? नहीं तो सबकी नजरें तुम्हें फिर से झेलनी पड़ेंगी। चलें? आइए आइए, वेलकम जी। मैं तो बुलाने ही आने वाला था, फिर सोचा छोड़ो, सुबह सुबह क्यों कबाब में हड्डी बनूं। अच्छा बहुत समझदार हो गया ना तू। चल उधर बैठ। देखा चाची जी, ये मेरी कंपनी का असर है। ओहो, अपने मुंह से अपनी तारीफ, क्या बात है। और जो कल खुद कबाब में हड्डी बने हुए थे वो? भाई अब पोल खुल ही गई है तो सारी बात बता दे। बीजी, कल जब मैं रात को आपके कमरे से गई थी ना, तो जस्सी दीदी नरेंद्र जीजाजी से चैटिंग कर रही थी, और फिर जब ऊपर अपने कमरे में गई तो ये भी नरेंद्र जीजाजी से चैटिंग कर रहे थे। मैंने जाकर समझाया। अरे भाई ये बेचारा भोला है, शक्ल तो देखो भोले की। हाँ बहुत ज्यादा टाइम तो मैं स्पेंड करता हूँ ना, मुझसे पूछो। ओ जी बड़े जुबे रुस्तम है ये। और चन्नी भाभी, इनके किस्से मैं सुनाऊंगा आपको। खबरदार पप्पू, अगर तूने वरिंदर के खिलाफ कुछ भी कहा तो। दीदी ये तो गलत बात है, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए। ना बाबा चन्नी भाई, इसकी उम्मीद मत रखना। हाँ जस्सी और वरिंदर का अनोखा रिश्ता है, मैं और तू किसी गिनती में नहीं है। और आपका वरिंदर जो है ना सो है, पर मेरे पप्पू को देखो कितना भोला है। चाची जी आप किसी गलत फहमी में मत रहना। ये जो बोंदू सी शक्ल बना के बैठा है ना, ये एक्टिंग कर रहा है। मैं तो बोलता हूँ इसकी शादी करा दो आप फटाफट। हाँ चाची जी, वरिंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे एक रिश्ता ना हुआ तो क्या हुआ, कोई और मिल जाएगी। किसी और से क्यों, हम लवली के लिए भी तो सोच सकते हैं ना। वैसे लड़की अच्छी है वो। और जी अच्छी हो या बुरी हो, और मेरे को क्या। और आप सब भी ना कान खोल के सुन लो, और आज के बाद ना उसकी बात ना करना। और मेरी पसंद ना पसंद को तो छोड़ो, और पप्पू भी ना उस छल्ली लवली को पसंद नहीं करेगा। क्यों पप्पू, तू करेगा उस डैन के साथ ब्याह? हाँ मैं तो कर लूंगा। खोता ना हो तो मारू तेरे को एक। ओ नहीं मेरा मतलब, ओ मैं क्यों करूंगा उस झल्ली लवली जी से शादी। ओ जी मैं कहाँ और वो लवली जी कहाँ। ये हुई ना बात। खा पुत्र खा, परांठा खा। हाँ खा रहा हूँ। और ये मक्खन ले ले। 22, 23। हाय ठीक से कर, थोड़ी और पतली हो जाएगी ना तो तुझे ही फायदा होगा। एक तो तेरी शादी के लिए दिन रात में परेशान रहती हूँ, और तू है तुझे कुछ पड़ी नहीं है। ओफो दीदी, आप भी ना जिसे मुझे पसंद करना होगा ना, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही कर लिया है। अरे क्या बोल रही है, किसने पसंद कर लिया तुझे? मेरे कहने का मतलब है जिसने मुझे पसंद करना होगा वो मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद कर लेगा। आप जबरदस्ती मुझे थकाई जा रहे हो, अब प्लीज बस हो गया, मुझे जाने दो। है क्या जाऊं जाऊं लगा रखा है तूने आज? कहाँ जाना है तुझे, कहाँ जाने को मरी जा रही है?
मेरे को ना चन्नी के पास जाना है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की और किसी की हेल्प करने की। एक तो मैंने उस पागल पप्पू की शादी की बात चलवाई और देखा नहीं तूने उसकी लड़ाकी माँ ने क्या क्या नहीं सुनाया मुझे। पर दीदी वैसे एक बात है, अगर एक बार मुझे वो बंदा मिल जाए ना जिसने लड़की वालों को फोन करके ये शादी तुड़वाई है, हाय मैंने तो उसे थैंक्स बोलना है, हाथ जोड़ना है, गले लगा लेना है। सच्ची? हाँ तो फिर लगा लो गले। हैं? तू इतना बड़ा कारनामा कर दिया तूने और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। आज तो खुश कर दिया तूने मुझे। अब मैं जाऊं? हाँ जा। अरे रुक रुक रुक, तूने क्यों फोन किया था भाई? अरे उस पागल पप्पू का रिश्ता होता नहीं होता तुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं तुझे तो पसंद नहीं आ गया वो पागल? अरे नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ वो और कहाँ मैं, आप भी ना। वैसे दीदी एक बात कहूँ, मुझे तो वो माँ बेटे ना बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। वो चाची सी, वो कैसे बात करती हैं आपसे, मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आता है। आप ना बस ये सोचो कि आपकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का बदला ले लिया। हाय शाबाश, हाँ बड़ी समझदार हो गई है तू। ये हुई ना बात। अब मैं जाऊं? हाँ जा जा। हाय हाय, इस स्टोर में तो 70% ऑफ है। कहाँ चाची जी? ये देखना। अरे वाह, कपड़ों पे सैंडल पे फ्लैट 70% ऑफ। तू और जस्सी किसी दिन चले जाना और कराना शॉपिंग। क्यों पर जाए जी, ये दोनों क्यों, हम दोनों भी चलेंगे। सारे ड्रॉर साफ कर दिए। अच्छा किया, अब कल पंखे भी कर देना प्लीज। अब नहीं जैसी भाभी, कल मैं नहीं आ पाऊंगी। जरा सा ज्यादा काम बता दो ना तुझे तो तेरे बहाने शुरू हो जाते हैं। बीजी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, वो मैंने आपको बताया था ना, पापा जी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो बस कल लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने। रानी, ये वही एनआरआई कनाडा वाला लड़का है ना? इस बार ना तू लड़के को अच्छी तरह से देख परख लेना। बीजी इस बार जांचने परखने का काम घर वाले कर रहे हैं, जहाँ शादी करने को कहेंगे कर लूंगी। रानी ऐसा क्यों कह रही है? देखना तेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ। कल अच्छे से तैयार हो ना? हाँ भाभी। रब करे रानी के ना सारे सपने पूरे हो। हाँ बिच्ची, पता है आपको, मैंने रानी के रिश्ते के लिए 2-3 जगह बात करके रखी थी। देखो शायद ये कनाडा वाला ही हो जाए। हाय राम, आप लोगों की कोई बातें सुन लेना तो कोई कह नहीं सकता कि रानी ना इस घर की नौकरानी है। जीती ना करया कर ऐसी बातें, तेरी मुंह से शोभा नहीं देती। और वैसे भी रानी हमें अपना मानती है, हम भी रानी को अपना मानते हैं, तो अपनों की चिंता तो हो ही जाती है ना। पर जाई जी, आप भी ना मेरी बात को कहां से कहां ले जाते हो। मैं तो बस यही बोल रही थी कि जैसे सबको रानी के रिश्ते की चिंता होती है ना, तो वैसे ही चन्नी और जस्सी को भी अपने देवर की चिंता होनी चाहिए ना। जस्सी, तू पप्पू के लिए कोई एनआरआई रिश्ता देखना, या फिर निम्मी जैसी लड़की मिल जाए तो मैं अपने पप्पू की ना चटमंगनी पटव्या कर दूं। हाँ, फिर परसों पप्पू को घर जवाई बनाकर लड़की वालों के साथ भेजने की तैयारी भी कर ले। हाय प्रजाई जी, शुभ शुभ बोलो ना। अब आप ना छेती तैयार हो जाओ, हम लोग ना शॉपिंग पे जाएंगे, वो 70% ऑफ वाली पे। दीदी बीजी चलो ना, बहुत मजा आएगा। चन्नी जस्सी तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। नहीं बीजी, आप लोग हो आओ ना। ठीक है ना प्रजाई जी, उसको मधु के साथ शॉपिंग जाने की आदत है तो उसके साथ चली जाएगी, हम तीनों चलते हैं ना। चन्नी जल्दी कर, अब तू तैयार होके आ जा, तू देर मत करियो। जी चाची जी। क्या तो आप चन्नी जी का बहाना बनाकर घर से निकले हो? तो ठीक है जी, मैं भी कोई बहाना बनाकर निकलता हूँ यहाँ से। ओके जी, बाय, लव यू टू जी।
भैया वो मेरी ना नाथ इंटरप्राइजेस वालों से बात हुई थी। वो बात बात पर यही कह रहे थे कि कल पेमेंट भेजूंगा, कल पेमेंट भेजूंगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं पेमेंट लेने चला जाता हूँ और तब तक वहीं बैठा रहूंगा जब तक वो पेमेंट ना देंगे। तू कहीं नहीं जा सकता क्योंकि आज दुकान पे नया स्टॉक आने वाला है। तेरा दुकान पे रहना बहुत जरूरी है। 1 घंटे में आ जाऊंगा मैं। लेकिन अगर देर हो गई तो हो ही नहीं सकती। हो जाएगी। हम ना आके सारा काम कर लेंगे, तो आराम करना। हाँ? जी आप अच्छे से शॉपिंग करना, मेरी चिंता ना करो। हाय पर जय जी, चन्नी भी ना कितनी देर लगाती है तैयार होने में। और चन्नी जल्दी करना, मैं देर हो रही है, जाना नहीं है शॉपिंग पे, चलो आ जल्दी। अरे चाची जी, जल्दी आना। अरे आ गई। दीदी आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपनी शॉपिंग अच्छे से करना। वो तो मैं कर लूंगी, पर आप भी तो बताओ कि आपको क्या चाहिए। आधा दिन पूछने में लगा देगी, जल्दी चलो, मैं देर हो रही है। चन्नी तू ना अपनी पसंद का ही कुछ जस्सी के लिए ले लेना। ठीक है बीजी, बाय दीदी। बाय। चलना, हमें देर हो रही है, चलो। वाह, तो ना मैं फुलकारी वाला सूट लूंगी। लैली बहन लैली, तू जरा लेना। हाय राम, क्या? मैंने वरिंदर को तो बताया ही नहीं। वो क्या बताना है? उसे परमिशन लेनी है क्या, शॉपिंग पे जाऊं या ना जाऊं? नहीं चाची जी, पर एक बार बता तो दूं। अरे रोका किसने है? फोन कर और बता दे। चलते चलते बात हो जाएगी फोन पे। तू चल जल्दी, देर हो रही है हमें। हेलो। हाँ 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 हैं। चन्नी। हेलो। अच्छा जी, शॉपिंग 70% सेल लगी है। हाँ तो जो लेना है ले लो ना, इसमें पूछने की क्या बात है। चलो अब तुम चारों जाओ और अपनी शॉपिंग। क्या जस्सी भाभी नहीं जा रही? वो घर पे ही रुकेंगे? ओके बाय। भैया मेरी ना बात हो गई थी स्टॉक वालों से। वो कह रहे थे कि शाम तक ही डिलीवरी हो पाएगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना पेमेंट लेने ही चला जाता हूँ। ओए आप कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो दुकान से कहीं मत जाना बस। अरे पर यस यस यस। लवली जी, वो आप जल्दी से दुकान पर आ जाओ। ओ हाँ, जल्दी 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 जल्दी। बीजी वो वीरेंद्र ही थे। पिछले मोड़ पे मैंने खुद उन्हें बाइक पे जाते हुए देखा। पक्का घर आए होंगे। नहीं चन्नी, तेरा वहम हुआ। और नहीं तो क्या। और जी नया नया ब्याह हुआ है ना, तो हर जगह से वीरेंद्र ही नजर आता है। हाँ, वरिंदर के इस वक्त कहाँ आएगा है? बीजी ये तो पता नहीं, लेकिन यही थे। छाड़ बिच्चो है, जो हमने शॉपिंग की है ना, जस्सी को दिखाते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पूरी दुकान ही खरीद ली। सच में मेरा तो बड़ा ही मन था। चाची पानी छोड़, पहले सूट देख, है ना कितना सोना। बहुत सुंदर है। सेल में ना 1200 रुपए का मिला है। पप्पू की शादी में ना मैं यही सूट पहनूंगी। चन्नी, जस्सी के लिए जो सूट लिया है ना, वो भी तो दिखा। जी बीजी, ये देखो दीदी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पसंद आया ना तुझे? मुझे पता था। चन्नी, अपने वाला भी दिखा ना। हाँ जी, ये देखो। ये भी बहुत प्यारा है। दीदी ये घर पर आए थे?
हाँ आया था। देखा बीजी, मैंने कहा था ना कि मैंने इन्हें देखा है। भाई मानना पड़ेगा, बीवियों की नजर ना बड़ी तेज होती है। कोई जरूरी काम से आए थे? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। पर बेटाइम वीरेंद्र घर क्यों आया? पता नहीं बीजी, वो सीधा आके अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर में तो चला भी गया था। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था वीरेंद्र को? और जी डर गया होगा बेचारा। चन्नी ने जो कह दिया था कि शॉपिंग करने जाएंगे, तो बस चेक करने आया होगा कि बीवी सारे पैसे लेके तो नहीं चली गई। चीती, तुम भी ना ऐवे ही आप सोचते हो, मैं नहीं सोचती। वरिंदर क्यों आया, किस लिए आया? और अपना घर था, काम पड़ गया होगा। क्या बेर टाइम अपने घर नहीं आ सकता? और जस्सी तू जाके ना खाना लगा, और मेरे से ना भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, शॉपिंग तो हम बाद में देख लेंगे, और तू लगा के हम आते हैं जल्दी। हाँ। भाभी तू समझ नहीं रही है। वो ऐसे ही टेंशन ले रहा है। क्योंकि टेंशन लेने वाली बात है। पता है बीजी और चन्नी दोनों पूछ रहे थे कि मैं घर क्यों आया था। हाँ तो उसे पूछ ही रहे थे ना, सजा तो नहीं देती। वैसे तूने जवाब क्या दिया? क्या कहता, झूठ बोलना पड़ा कि दुकान के कुछ जरूरी कागजात लेने आया था। तो बस छोड़ अब इस बात को। उन्होंने पूछा, तूने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। पर तुझे जरूरत क्या थी बोलने की कि मैं घर आया था? ना तू कुछ बोलती और ना इतने सवाल खड़े होते। चन्नी मुझे पूछ रही थी, क्या कहती? बोल देती कि मैं घर नहीं आया था। उसने तुझे रास्ते में देख लिया था। रास्ते में देखा था ना, घर से जाते हुए तो नहीं देखा था। मैंने झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। ये तेरा अपना घर है, क्या तू अपने घर नहीं आ सकता? हाँ सकता हूँ, पर क्या वरिंदर? पहले भी कई बार जब मैं अकेली हुआ करती थी, तू घर पर आता था ना? हाँ आता था, पर तब बात अलग थी। कैसे अलग थी? ये सब कुछ तेरे मन का डर है और कुछ नहीं। डर है तो डर ही सही, लेकिन इस डर को अवॉइड भी तो किया जा सकता था। ना तू कुछ कहती और ना मैं इतने सवालों में उलझता। तू ऐवी खुद को उलझा रहा है। देख, मैं भी वही हूं, तू भी वही है। हमारा रिश्ता भी पहले जैसा ही है। फिर तुझे ये टेंशन, ये डर क्यों है? क्योंकि भले मैं भी वही हूँ और तू भी वही हो और हमारा रिश्ता भी वही हो, लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया। क्यों? पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तब हमारे रिश्ते में चन्नी नहीं थी। कहाँ थे? वो मैं जस्सी भाभी से बात कर रहा था। अच्छा, क्या बातें हो रही थी? बस ऐसे ही। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? क्यों? अरे मेरा दिल किया तो ले आया। क्या है? खुद ही देख लो। चूड़ियां कितनी सुंदर है। बस इतनी है? क्यों, कम है? नहीं नहीं, जस्सी दीदी के लिए नहीं लाए? चन्नी, मैं अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो पहन के दिखाओ। मैं क्यों पहनूं? लो, आप ही पहना दो। अच्छा बाबा, लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख नहीं रही, सोच रही हूँ। क्या? यही बेवजह मिला हुआ तोहफा कितना खूबसूरत लगता है ना। तो क्या हुआ, तोहफा देने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। हाँ, पर बेवजह मिला हुआ तोहफा कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने एक बार पढ़ा था
अगर पति बेवजह तोहफा लाए ना तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली ये, उसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था।